नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 20th ऑफ अगस्त 2026, आज थर्सडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 115 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स में निकाई 632 पॉइंट्स प्लस एंड हैंसिंग इज अराउंड 300 पॉइंट्स प्लस। डाउ जोन्स का फ्यूचर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग, व्हिच इज 24,205, जो कि कल की क्लोजिंग 24,078 से अप्रॉक्सीमेटली 130-140 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी 50, यस्टरडे निफ्टी 50 ने अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, इस वीक के जो बॉटम्स थे विच वी हैड डिस्कस्ड 24,040, दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अपसाइड, वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिविटी। कितनी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग ने ऑलरेडी कल शाम को डिटेल में इवनिंग रैप में डिस्कस कर लिया है। निफ्टी 50 फेल यस्टरडे 77 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक वाज फ्लैट 22-23 पॉइंट्स डाउन। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट भी थी। तो इफ़ यू आस्क मी, एज फार एज निफ्टी बैंक इज़ कंसर्न, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच अपसाइड और डाउन साइड। निफ्टी बैंक में ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीदें हैं नहीं, बिकॉज ये एक जोन में है। 57,000 के लेवल्स ब्रीच जब तक नहीं होंगे कोई ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीदें नहीं रखनी है। हाउएवर निफ्टी 50 ने अपने सारे के सारे इस वीक के टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक इन निफ्टी 50 इन कमिंग कपल ऑफ डेज अहेड। कल के दिन के टॉप गेनर्स में लीड कर रहा था काइनीज टेक्नोलॉजी विच वॉज 5% अप, निपो वॉज 4% अप, पीएनबी हाउसिंग, पेटीएम वॉज 2.5% अप, कोफॉर्ज, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे कल के दिन के। एंड लूजर्स में बात करें तो लूजर्स में हिटाची एनर्जी वॉज अमंग द टॉप लूजर, स्टॉक फेल 4%, अडानी ट्रांसमिशन, सीजी पावर, पेज इंडस्ट्रीज, बीडीएल। तो पावर स्टॉक्स में कल के दिन हमको थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही थी और रीज़न वॉज आई डू नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर रीज़न वाई पावर स्टॉक्स में फॉल। कॉपर की प्राइसेस ऊपर है बट उससे कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स में तो समझ में आता है, बट ट्रांसमिशन स्टॉक्स में क्यों फॉल हुआ आई कुड नॉट लोकेट। इफ़ यू आर अवेयर लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये सारे के सारे एफ&ओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं जो कि कल के दिन सबसे ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई पड़े। आई वॉन्ट यू टू स्टडी द चार्ट ऑफ काइनीज टेक्नोलॉजी बिकॉज इट हैज़ डिसेंट पोटेंशियल, सो यू मस्ट स्टडी द चार्ट ऑफ काइनीज टेक्नोलॉजीज। वहीं कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात रहे हैं, गोल्ड में कल के दिन सॉलिड उछाल था। सिल्वर फेल फ्रॉम 2,35,000 टू एज लो एट 2,28,000 और फिर से रिकवर करके वो 2,37,000 के आसपास पहुंच गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी आर सीइंग इन मेटल मार्केट्स, प्रेशियस मेटल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स। अगर हम देखें क्रूड में, क्रूड तो पॉजिटिव है ही, नेचुरल गैस यहाँ पर भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। इंडियन रुपी फिर से अपनी वीकनेस की तरफ बढ़ चला है। इंडियन रुपीज ट्रेडिंग एट 96 रुपीज़ पर डॉलर। इंडियन रुपी वाज आल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन। सो एज फार एज लेवल्स फॉर निफ्टी 50 एज कंसर्न, इसको डिटेल में हम लोगों ने कल शाम को डिस्कस किया है ऑन चार्ट्स। हाउएवर इफ़ यू वांट टू नो तो जो पुल बैक एक्सपेक्टेड है 24,250 एंड 24,350 तक, कीप एन आई देयर। सपोर्ट लेवल इज 24,000, क्योंकि अगर ये ब्रीच कर जाता है तो निफ्टी 50 कैन फॉल अप टू 23,600 एज वेल, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बैंक निफ्टी कल 23 पॉइंट्स गिरा, ज़्यादा कोई खास उम्मीदें नहीं हैं जब तक ये अपने जोन में फंसा रहेगा। आई डू नॉट एक्सपेक्ट much downside or upside. However, important levels are right there in front of you. Sensex fell 326 points, close to 76,910. Resistance 77,350, 77,500. Support is 77,650 and 76,450. This is 76. All right. So you can amend it at your end. 76,650. So keep an eye on these important levels. कल के दिन एफआईएस ने बाइंग करी 408 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से बाइंग थी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। सो नेटेड अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4,400 करोड़ प्लस की बाइंग हुई है, प्राइमरली लेड बाय डीआईआईस। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात रहे हैं तो 0.93 से 0.81 आ गया, जो कि बताता है थोड़ी सी कॉल रेटिंग बढ़ी है। बट अगर आप विक्स को देखें तो विक्स ड्रॉप करके 11.32 पे फिर से पहुंच गया है। परसों में 11.32 पे था। तो बेसिकली विक्स पे ड्रॉप होना
इज शोइंग दैट मार्केट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो BSE हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद MSCI मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स, जहाँ पर वो कुछ और इंडेक्स को ऐड करेगा, ठीक है। और BSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लॉन्च करेगा इनके इन इंडाइसेस के, जिससे कि हेजिंग भी हो सकेगी और ऑफ कोर्स बाकी एडिशनल रेवेन्यूज़ भी मिलेंगे ट्रेड करने को। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज़ में प्रॉफिट 78% राइज कर गया है, रेवेन्यूज़ अब 11%। EMS टेक्नोलॉजी का को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 191 करोड़ के आसपास, जहाँ पर वो L1 बिडर साबित हुए हैं। और दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जैसे कि आप जानते हैं EMS का काम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन, तो इस तरह के बिजनेस में वो काम कर रहे हैं। ऑटो लाइन इंडस्ट्री जो कि ऑटो पार्ट्स भी बनाते हैं और टूल्स भी बनाते हैं, तो उनको नया बिजनेस मिला है फ्रॉम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जहाँ पर वो 4 क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे फॉर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। और वन टाइम रेवेन्यू 30 करोड़ का है, बाकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ का है। एस्टर DM में कल के दिन ब्लॉक डील की बात थी, जिसमें कि TPG बैक्ड सेंटिला मॉरिशस होल्डिंग्स ने 5.81 करोड़ इक्विटी शेयर्स सेल किए हैं, और जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो 766 रुपीज़ पर शेयर। किसने बाइंग करी है? HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया, सिटी ग्रुप। 2.98 करोड़ शेयर्स इन्होंने, ऑलमोस्ट 2287 करोड़ के शेयर्स इन्होंने पिक किए हैं। शिप रॉकेट में गोल्डमैन सैक्स ने 40.24 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 0.5% से ज़्यादा का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 52.7 करोड़, प्राइस 131 रुपीज़ पर शेयर। बिहारी लाल इंजीनियरिंग में 361 म्यूचुअल फंड ने 5.05 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 1.19% का इक्विटी स्टेक बनता है। सो दीज आर द स्टॉक्स जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए, है ना। एंड 361 हैज़ एक्वायर्ड अपडेटर सर्विसेज में SIS लिमिटेड, जो कि सिक्योरिटी सर्विस है, उसने 5.25 लाख शेयर्स बाय किए हैं, जो कि 0.78% का स्टेक बनता है। और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 11.35 करोड़ का, जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 216 रुपीज़ पर शेयर। पहले भी उनके पास 4.88% का स्टेक था, अभी इन्होंने अपने स्टेक को और बढ़ाया, 0.78% और बढ़ाया है। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट में कल के दिन भी ये न्यूज़ थी, लॉर्ड्स एंटरप्राइजेज ने परसों 2.5% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया था। कल फिर से इन्होंने 0.81% का स्टेक वेल्सपन इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल्स में बढ़ाया है। 5.38 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिस प्राइस पे बाइंग है वो है 1797 पर शेयर। जैसे कि मैंने बताया था कि परसों के दिन भी इन्होंने 2.5% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया था। द एग्जैक्ट नंबर इज़ 2.67%। टिपको इंजीनियरिंग में 361 प्राइम ने 1.56 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 0.75% का स्टेक बनता है। कोई बाय करता है तो ऑफ कोर्स कोई सेल भी कर रहा होता है। तो इंटी कैपिटल VCC ने 1.63% का स्टेक 1.63% के स्टेक से 0.7% सेल कर दिया। तो बेसिकली 361 ने दी स्टेक एक्वायर किया है। सो यू कैन कीप एन आई ऑन दीज स्टॉक्स। दीज आर दी मेजर वंस जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। जो स्टॉक बैन में है उसमें सेल, बंधन बैंक, मनापुरम। LIC इज आउट ऑफ बैन पीरियड, सो यू कैन ट्रेड। बाकी सारे इन सभी स्टॉक्स में ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। दैट इज ऑल फॉर माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।